नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की तमाम विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने नवनिर्मित बस स्टेशन गदरपुर खंड विकास कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा सीएम ने डलबाबा मंदिर से गुलरभोज कुल्हा तिलपुरी वन बैरियर तक सड़क और आंतरिक मार्गों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज गदरपुर में 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सभी योजनाएं क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। हमारे लिए विकास केवल सड़क, भवन और पुल बनाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को आसान, सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। हम शिलान्यास करके भूल जाने वाली सरकार नहीं है, बल्कि शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक हर परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने वाली सरकार है। जब कोई सरकार राष्ट्रहित और जनहित में साहसिक फैसला लेती है, तब सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को होती है जिनकी राजनीति तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और वोट बैंक पर टिकी होती है। बस अड्डे के साथ खंड विकास कार्यालय भवन, हरिचंद्र गुरुचंद्र बंग विशाल सामुदायिक भवन सहित 28 करोड़ रुपए से की अधिक विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का आप सबके साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में गदरपुर समेत, जैसा अभी शिव अरोड़ा जी भी बता रहे थे कि गदरपुर में ये अड्डा बना है, लेकिन इसका लाभ आसपास के क्षेत्रों को भी बड़ी संख्या में मिलने वाला है। तो उन सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं और ये हमारे पूरे इस क्षेत्र को, गदरपुर, रुद्रपुर, आसपास के क्षेत्रों को विकास की एक नई गति और एक नई पहचान देगी। इस अवसर पर मैं गदरपुर की समस्त जनता के साथ ही गदरपुर के लोकप्रिय विधायक भाई अरविंद पांडे जी को बहुत बधाई देता हूं विशेष रूप से, और शिव अरोड़ा जी को इसलिए बधाई देता हूं कि उनके क्षेत्र के लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। और हमारे परिवहन मंत्री जी प्रदीप बत्रा जी का मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी जितने भी हमारे बस अड्डे बन गए हैं, सभी बस अड्डों का जल्दी से जल्दी लोकार्पण होना है। इसके बाद किच्छा का बस अड्डा भी हमारा चालू होने वाला है, जल्दी वो भी बनकर तैयार हो गया है। खटीमा का इससे पहले चालू हो गया था, जनवरी माह में उसका शुभारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, अरविंद पांडे जी ने सदैव इस क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के लिए हमेशा मेरे समक्ष बहुत मजबूती से इन सब विषयों की पैरवी की है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले दिनों जब मैं गदरपुर आया था, गुलरभोज डैम पर गया था, मैंने देखा कि वो स्थान अब एक बड़ा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। और जब वो बड़ा डेस्टिनेशन बन जाएगा तो उस क्षेत्र में आने वालों लोगों की संख्या बहुत बड़ी संख्या होने वाली है। इससे बहुत रोजगार, बहुत स्वरोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा, बहुत अच्छा व्यापार चलेगा, आजीविका का बड़ा साधन बनेगा। और जब जनप्रतिनिधि की नीयत विकास की हो और सरकार की नीति जन कल्याण की हो, तो सदैव ऐसे परिणाम आते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार विकास भी और विरासत भी, इसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आधुनिक जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड हमारा पूरा देवभूमि, यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाई मिले, इसके लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए केवल विकास, सड़क बनाना, भवन बनाना, पुल बनाना इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन को आसान बनाना, उनके जीवन को सुरक्षित बनाना, उनको हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग राजनीति के लिए हर विकास के कामों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि जनता अब झूठे आरोप नहीं, बल्कि अब जनता को जमीन पर परिणाम चाहिए होते हैं। केवल बोलने से काम नहीं चलता है,
खोखले नारों से काम नहीं चलता है। अब जब परिणाम आते हैं तो जनता के सामने दिखाई देते हैं। इसलिए हम शिलान्यास करके भूल जाने वाली सरकार नहीं है कि कोई योजना शुरू करी और ये योजना बीच में ही अटक गई। वो योजना बीच में ही अटक गई, पूरी ही नहीं हुई, धन आवंटन नहीं हुआ, शिलान्यास तो हो गया लेकिन उसका कभी लोकार्पण का अवसर नहीं आया। भाइयों बहनों, हम शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक हर योजना, हर ये परियोजना को चरणबद्ध तरीके से ये पूरा करने वाली हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलती है। मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर एक कार्य संस्कृति आई है कि जिन योजनाओं का भी शिलान्यास होता है उन सभी योजनाओं का लोकार्पण भी होता है। भाइयों बहनों, वो योजनाएं पूरी भी होती है और यही हमारी कार्य संस्कृति है और यही डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी पहचान है। भाइयों बहनों, आज जो लोकार्पित किया गया जो बस अड्डा है, जहां यात्रियों को बहुत बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं आने जाने में उपलब्ध कराएगा, उनको अच्छी सुविधा देगा। वहां पर एक अच्छा, मैं देख रहा हूं कि वेटिंग रूम भी बना है। अभी हम सब लोग उसके लोकार्पण के बाद अंदर जाकर हम देख कर आए हैं। वहां अच्छी किचन भी बनी हुई है जिससे लोगों को वहां चाय पानी या अन्य प्रकार का जो स्वल्पाहार भी उपलब्ध हो पाएगा। जल्दी से जल्दी विभाग उसकी भी व्यवस्था करेगा। वहीं आज खंड विकास कार्यालय ग्रामीण विकास को, जिसका लोकार्पण हुआ है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, क्योंकि इससे लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का जो लाभ है वो आसानी से मिल सकेगा। उनको बहुत इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक स्थान पर उनको सरकारी स्टाफ भी मिलेगा, सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी और व्यवस्थित तरीके से उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी मांगें हैं, वो आगे भी बढ़ेंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए हम चाहे गदरपुर हो, चाहे आसपास के क्षेत्रों हो, रुद्रपुर हो, बाजपुर हो, काशीपुर हो, उधम सिंह नगर हो या पूरा उत्तराखंड हो, इस पूरे उत्तराखंड में एक हम विकास की नई कहानी लगातार लिखने का प्रयास कर रहे हैं। संत शिरोमणि रविदास जयंती को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। कैबिनेट मंत्री खजानदास ने कहा कि पार्टी इस बार संत रविदास जयंती को विशेष अभियान के रूप में मनाएगी। उन्होंने कहा कि काशी से विशेष यात्रा निकाली जाएगी और उत्तराखंड में चिन्हित रविदास मंदिरों में दीप प्रज्वलन और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खजानदास ने कहा कि प्रदेश के 160 से अधिक रविदास मंदिरों में 29 तारीख को कार्यक्रम होंगे। साथ ही संत रविदास के विचारों और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएं सामाजिक समरसता और समानता का संदेश देती है, जिन्हें समाज तक पहुंचाना बीजेपी का उद्देश्य है। 20 फरवरी को 2027 में रविदास जी की जयंती है और इसके पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी रविदास जी की जयंती को बड़े धूमधाम से इस समय मनाने का काम और पहले भी मनाते आए हैं, किंतु इस समय विशेष यात्रा का भी हम लोग, जो कि काशी में जहाँ उनका जन्म स्थल था, वहाँ से यात्रा अभी निकलेगी और प्रत्येक मंदिरों में, जितने भी रविदास जी के मंदिर हैं, मैं अगर उत्तराखंड की बात करता हूँ तो अभी तक हमने जो चिन्हित किए हैं रविदास जी के मंदिर, वो 107 मंदिर है। 107 मंदिर में हम लोग 29 तारीख को दीपक जलाएंगे और एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब ना तो मजबूत नेतृत्व बचा है और ना ही कार्यकर्ताओं का आधार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रम लगातार स्थगित हो रहे हैं, जिससे साफ है कि पार्टी के पास जन समर्थन का अभाव है। कुंदन परिहार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बार बार धर्म और भ्रम की राजनीति करने का प्रयास करती है, जबकि बीजेपी जनता के बीच संवाद और विकास के मुद्दों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी आत्ममंथन नहीं करती, बल्कि हर बार संवैधानिक संस्थाओं और राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाने का काम करती है। देखिए, आज कांग्रेस के पास
कोई भी रैली करने की क्षमता नहीं रहेगी। कांग्रेस के पास न नेता बचे हैं न उनके कार्यकर्ता बचे हैं। बार बार के प्रवासों को आपने भी देखा है कि समय समय पर उनके नेताओं का यहाँ पर प्रवास बनता है और उसी क्रम में उस प्रवास स्थगित हो जाते हैं। आज भी उनकी यात्रा का यहाँ पर कार्यक्रम बना था तो उनको स्थगित करना पड़ा। इसी कारण से वहाँ पर कार्यकर्ताओं का अभाव है। जहाँ तक कांग्रेस ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो वोट कटाने का काम कर रही है, ये सरासर गलत है, झूठ है और बार बार कांग्रेस भ्रम की राजनीति फैलाने का प्रयास। देहरादून की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी कर 3 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यही मामला किसी कांग्रेस नेता से जुड़ा होता तो अब तक ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन मंत्री गणेश जोशी पर सरकार मेहरबान नजर आ रही है। उन्होंने सवाल उठाए कि इतनी संपत्ति आखिर कहां से अर्जित की गई। साथ ही हरक सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ जब भाजपा ने आरोप लगाए थे तो तत्काल उन्होंने मेरे घर ईडी और सीबीआई भेज दी थी और निकाला कुछ नहीं, जबकि अब सरकार अपने ही मंत्री के मामले में कार्रवाई से बचती दिख रही है। गणेश जोशी को बचाया जा रहा है और गणेश जोशी क्या है, वो तो बहुत छोटा सा हुआ है। भाजपा सरकार में तो सब कुछ, मतलब मैं सोचता हूँ कि यहाँ कुछ भी ईमानदारी से नहीं हो रहा है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो बहुत छोटा हुआ है। गणेश जोशी पे अगर कोई ईमानदारी से बताओ, पेंशन मिलती है आर्मी की? अगर मिलती है तो मुझे नहीं जानकारी, मिलती हो तो आपको ज्यादा ज्ञान होगा, आप लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो पेंशन नहीं मिलती ना। ठेकेदारी करी, आप बताओ ना कि कौन सा योजना बनाई उन्होंने। सीएम धामी के निर्देश पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को सहायता राशि वितरित की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को लोहाघाट क्षेत्र के 42 जरूरतमंद लोगों को 5-5 हजार रुपए के चेक दिए गए। इस तरह कुल 2,10,000 रुपए की आर्थिक सहायता वितरित की गई। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी पात्र लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सहायता राशि मिलने पर लाभार्थियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पालिका अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। इस दौरान एसडीएम नीतू डांगड़ सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। तो नगर पालिका क्षेत्र है, इसमें भ्रमण के दौरान और हमारे सभासदों द्वारा प्रमुखता से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग थे उनके लिए राहत कोष माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तुरंत ही इसमें कार्रवाई करते हुए हर व्यक्ति को 5-5 हज़ार की राहत राशि प्रदान की गई है। और आज समस्त जितने भी लाभार्थी थे सभी लाभार्थियों को 5-5 हज़ार का चेक एसडीएम कोड में दिया गया और जिसमें सब लोग आए थे और सभी लोग काफ़ी खुश थे। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी का उन्होंने आभार प्रकट किया और धन्यवाद भी प्रकट किया। और हम पुनः जो भी लगातार क्षेत्र में ज़रूरतमंद लोग हैं, जिस प्रकार की समस्या हैं उसके निदान के लिए लगातार प्रयासरत हैं और आगे को भी प्रयास करते रहेंगे। चमोली जिले के विकासखंड देवाल के छोली क्षेत्र में भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या पैदा हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि थराली देवाल वाण मोटर मार्ग के सुधारीकरण कार्य के दौरान नालियों और स्क्वर का निर्माण गलत स्थानों पर किया गया, जिससे बरसाती पानी की निकासी बाधित होकर हिमालयन पब्लिक स्कूल समेत कई घरों में पानी भर गया। वहीं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता MC जोशी का कहना है कि कुछ स्क्वर स्थानीय लोगों की ओर से बंद किए गए, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि विभाग इस कवर खोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ लोग कार्य में बाधा डाल रहे हैं। अगर आपने भी कितने देखे होंगे, सड़क के आगे L प्रकार की नाली होती है, एकदम नहर है। मैंने उस दिन इनको मना किया तो इन्होंने काम आधे से छोड़ दिया, आधे नाली बनाई उसके बाद छोड़ दिया। इन्होंने कहा हम पहले इस कवर बनाएंगे,
बारिश हुई तो यहाँ पे 2-3 परिवार आगे हैं, उनके आगे इतना पानी हो गया, बारिश हो रही तो जैसे स्विमिंग पूल होता है। मैंने काम तब रोका था कि आप देखना कि उधर से देखना कि पानी चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इनके जेई से यही से केवल एक्शन को नहीं मिली मैं अभी तक। मैं तब से बोली, मैंने 10 बार इनको बोल दिया कि सर आपका पानी पास नहीं होगा, आप क्यों इस नाली को कैसे बना रहे हो। ये कह रहे कि हम लेवल उठाएंगे, लेवल करेंगे। तो ठीक है, मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें पानी पास होना चाहिए। जबकि पानी पास होने में अभी देखेंगे कि इधर सड़क कितनी ऊंची है, उधर है। तो कल क्या हुआ, उधर पानी हुआ तो शायद इनको फोन आया होगा विभाग से कि आप भाई रोड में पानी हो रखा है, उसको खोलिए, एक्शन उन पर दबाव पड़ा होगा। तो इन्होंने जेसीबी लगाई, खो दिया पानी। लोगों ने बंद कर दिए हैं, नीचे खेत बना दिए हैं, मकान बना दिए हैं, पानी की निकासी कहीं छोड़ी नहीं है। सड़क यहाँ पर थोड़ा डाउन है, इस वजह से यहाँ पानी भर रहा है। तो अब हम ये लेवलिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हो लेवल ले रहे हैं सारा। तो इसमें हम यहाँ पर सड़क को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऑप्शन दे देंगे हम 2, या तो इस लेवल तक हम सड़क उठाएंगे, उसमें क्या होगा किसी को हो सकता है किसी का मकान नीचे पड़ जाए, और या फिर ये इसका पर खुलवा लें। 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, तभी पानी निकलेगा। पानी को रास्ता चाहिए कहीं ना कहीं, तो अगर निकलेगा नहीं तो पानी भरेगा ही भरेगा, नुकसान करेगा। कहीं एक ही जगह जाएगा, वहाँ नुकसान करेगा। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी और अत्यधिक भारी बारिश भी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं 2 अगस्त से 5 अगस्त के बीच मानसून की ओर ज्यादा सक्रिय होने के संकेत हैं, जिससे बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में सामान्य से करीब 10% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को जो है सोनप्रयाग में जो है 139 जो है मिलीमीटर रेनफॉल मिला है, जो बहुत भारी वर्षा की कैटेगरी में आता है। और 2-3 स्थानों पे हमारे को भारी वर्षा का भी रिकॉर्ड मिला है। मॉडरेट रेन काफ़ी जगह मिला है, जैसे लगभग 15-20 जगह पे जो है मॉडरेट रेन भी मिला है। तो वर्षा अगर हम देखें इस महीने का, अगर हम देखें अभी तक का 30 जुलाई हो गया है, तो हमको 442 मिलीमीटर के आसपास मिल गया है, जबकि एवरेज जो है नॉर्मल जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 403 है। तो प्लस 10% हमारा अभी चल रहा है। संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर देश भर में विशेष अभियान चल रहा है। इसके तहत वाराणसी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली से 131 कलश तमाम राज्यों में भेजे जा रहे हैं। साथ ही कई स्थानों पर कलश यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में कलश यात्रा देहरादून भी पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। संत गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली जा रही है। उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में कलश यात्रा पहुंचेगी। भाई साहब, जो कलश यात्रा है उद्देश्य क्या है, किस तरह से आप लोग निकाल भी रहे हैं, क्या? देखिए, सर्व समाज के लिए बहुत हर्ष की बात है कि संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी महाराज की फरवरी माह में 650वीं जयंती पूरा भारत मनाने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक समरसता के विचार को लेकर इस कार्यक्रम को पूरे देश के सामने रखा है और भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम की तैयारियों के निमित्त पूरे देश भर में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। परसों वाराणसी जो उनका जन्म स्थान है, वहां से पूरे देश भर के लिए उनकी पवित्र मिट्टी की कलश यात्राएं प्रारंभ होने के लिए सभी राज्यों में गई हैं। कल भगवानपुर रुड़की में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हजारों की संख्या में उपस्थित बड़े जनसमूह को संबोधित करते उस कलश यात्रा में हिस्सा लिया। आज यहाँ महानगर की कलश यात्रा अभी कुछ समय में यहाँ पर पहुंचने वाली है और यहाँ से रविदास जी के जो का पवित्र स्थान है मंदिर DL रोड पर, वहां जाकर समापन होगा। हम सभी कार्यकर्ता उस कलश यात्रा के स्वागत के निमित्त यहाँ पर उपस्थित हैं और रविदास जी के विचारों को, जो आज सामाजिक समरसता के लिए बहुत प्रासंगिक है, उनको विचारों को आगे लेके बढ़ने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। मतलब क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां भी हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या मैसेज इसके पीछे का? आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पूरा देश मना रहा है और देश ही नहीं पूरे विश्व में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। और गुरु रविदास जी की जयंती को मनाने के पीछे समाज को जोड़ना, समाज में एक ही भाव लाना और एकाकार करते हुए जिस तरह से हमारे संतों ने पूरे भारतवर्ष के हमारे सनातन को, हमारे आपसी सद्भाव को, प्रेम को मजबूत करने की दिशा में तपस्या करी और उसका असर भारतवर्ष में देखने को मिला।
तो आज संत रविदास जी की जयंती के माध्यम से हम सब उन्हें तो याद करेंगे ही, उसके साथ साथ इस देश में एकता का भाव, समरसता का भाव लाने का जो ये प्रयास है, निश्चित तौर पर संपूर्ण भारतवर्ष आज विश्व गुरु बनने की दिशा में जो आगे बढ़ रहा है, तो संपूर्ण विश्व की नजर रहती है भारतवर्ष में हर किसी कार्यक्रम के ऊपर, हर किसी योजना के ऊपर। तो आज विश्व गुरु की ओर बढ़ते कदमों में हमारे संतों की वाणी और संतों के हमारे दिखाए हुए रास्ते का बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम आज सब मिलकर गुरु रविदास जी की जयंती को मना रहे हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के। भाई साहब, किस तरह का मैसेज भी आप लोग दे रहे हैं और किस तरह का महत्व भी है उनका आप लोगों के जीवन में? देखिए, रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये समरसता का जो एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है, इसमें समाज को एक करने के लिए कि सब समान हैं, जैसा रविदास जी ने से हमें सीख मिलती है। तो उनकी जो मिट्टी वहाँ से आ रही है, उसके पुष्पांजलि के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और डीएल रोड में जो मंदिर है वहाँ पर वो कलश ले जाया जाए। धन्यवाद, हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। बस क्या कहेंगे, किस तरह का महत्व आप मानते हैं, आप लोगों के जीवन पर भी किस तरह का असर जो है वो डालते हैं? देखिए, जो रविदास जी थे, जो जिनको लोग जानते नहीं थे, जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की बात करती है, उसी के अंतर्गत आज उनकी जयंती तो अभी आने वाले समय में है, लेकिन उससे पहले पूरे भारतवर्ष के अंदर में उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। उनके जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता में जो भेदभाव का जो एक माहौल होता था दूसरे सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी उसको बिल्कुल भेदभाव को खत्म करना चाहती है। और इस क्रम में आज जैसे हमारे रविदास जी जयंती के लिए अभी हम यहाँ लोग खड़े हैं, उनकी अभी यहाँ पे उनकी कलश यात्रा यहाँ पे आने वाली है, तो उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, सब जगह जाएगा। किस प्रकार से सनातन धर्म में हम जितने भी लोग हैं, भाई बंधु जितने मिलकर यहाँ पे रहते हैं, और हमारे जो भी संत हुए हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं थे, आने वाली पीढ़ी जानती नहीं थी, उनके बारे में जानने को उनका ज्ञान मिलेगा। और इसी क्रम में आज हम इस कार्यक्रम को हमारी भारतीय जनता पार्टी मना रही रविदास जयंती को बड़ी धूमधाम के साथ में, और आने वाले समय और भी बहुत कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जो इस कलश यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारे सर्व समाज के तमाम लोग इसमें मिलकर इस भव्य यात्रा को बिल्कुल सफल बनाए। और रविदास जयंती के अवसर में जितने भी हमारे उनके किए हुए जो कार्य हैं, जिस प्रकार से उनके अनुभव हमको प्राप्त होते हैं, उस अनुभव में चले, तो इनकी एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि और उनके लिए बहुत ही अर्पित, बहुत ही अच्छी बात उनके लिए होगी। धन्यवाद, हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कलश यात्रा जो है वो निकाली भी जा रही है। 650वीं जयंती फरवरी में इस बार मनाई जाएगी संत गुरु रविदास की। उससे पहले समाज को जोड़ने की जो दिशा है उस पर काम भी किया जा रहा है। कलश यात्रा निकाली जा रही है जो कि जगह जगह पहुंचाई भी जा रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।